दोस्तों, आज चलो थोड़ा रुकते हैं। थोड़ा इस भागती दौड़ती दुनिया से निकल कर चलते हैं उस वक्त में जब हवा में पुरानी मिट्टी की खुशबू होती थी, जब सड़कों पर तांगे चलते थे और जब रिश्ते चेहरों से नहीं दिलों से पहचाने जाते थे। आज मैं आपको ले चलने वाला हूँ उस सुनहरे दौर में जिसे हम पुरानी दिल्ली कहते हैं, पर असल में वो एक एहसास थी। वो दौर जहाँ पर हर गली की अपनी आवाज़ थी, हर दीवार की अपनी कहानी और हर फोटो के पीछे एक ज़िंदगी सांस ले रही थी। यह तस्वीर सिर्फ कागज़ के टुकड़े नहीं, यह उस वक्त के वह पन्ने हैं जो अब भी कुछ कहते हैं। हर फोटो बोलती है, मैंने वो वक्त देखा है जब सादगी की शान थी। तो आओ दोस्तों, आज इन पुरानी तस्वीरों के जरिए चलते हैं उस दौर में जहां वक्त थम जाता है और दिल बस मुस्कुरा देता है। यह देखिए दोस्तों, हमारी यात्रा का पहला पड़ाव जामा मस्जिद। आज हम जब यहाँ जाते हैं तो चारों तरफ भागदौड़ दिखती है, गाड़ियों का शोर, भीड़ का हुजूम। लेकिन इस तस्वीर को देखिए, वक्त यहाँ बिल्कुल थम गया है। चारों तरफ कितनी शांति है। सामने की तरफ एक खुला मैदान, यह खूबसूरत बाग जैसे मस्जिद के कदमों में बिछा हो। मस्जिद आज भी उतनी ही भव्य है, लेकिन इसके आसपास का जो खालीपन है वो दौर की सादगी को दिखाता है। सड़क पर ना गाड़ियां हैं ना ट्रैफिक का शोर है, बस मस्जिद की मीनार है जो दूर दूर तक आसमान से बातें कर रही हैं। शायद इस खालीपन में ही उस दौर की असली रूह बसती थी। यह वो वक्त था जब दिल्ली सांस लेती थी, शोर नहीं करती थी। यह तस्वीर बताती है कि इतनी बड़ी इमारत को भी शांति पसंद है। चलिए दोस्तों, अब जरा इस तस्वीर पर नज़र डालिए। पिछली तस्वीर में हमने जो शांति देखी थी, वह तस्वीर उसके बिल्कुल विपरीत है। यह है कि उस दौर के बाजार की असली रौनक, लेकिन आज की भागदौड़ कहाँ। उस वक्त का कारोबार भी कितना सादगी भरा था। सड़क के बीच में देखिए यह विशालकाय पेड़, आज यह पेड़ शायद कहीं नजर नहीं आते। यह पेड़ उस वक्त के बाजार की गर्मी और धूप से बचाते होंगे और लोगों को ठहराव देते होंगे। और इन दुकानों को देखिए, कोई बड़े मॉल नहीं, कोई फैंसी बोर्ड नहीं, बस अपनी अपनी सादी छतें और बाहर रखे हुए सामान। सड़क पर यह इक्का दुक्का तांगे और कुछ लोग जो शायद किसी खरीदारी के लिए रुके हैं। लोगों के पहनावे पर ध्यान दीजिए, उनकी सादगी में भी कितनी शान है। यह बाजार सिर्फ सामान बेचने की जगह नहीं थी, बल्कि मिलने जुलने और हालचाल पूछने की एक जगह थी। सोचिए उस वक्त इस बाजार में कैसी आवाज़ें गूंजती होंगी। तांगे की टन-टन, दुकानदारों की पुकार और लोगों की धीमी बातचीत है। दोस्तों, जरा इस तस्वीर को देखिए, थाम कर देखिए। यह वह पल है जब दिल्ली ने एक नए युग में सांस ली थी। यह पुरानी दिल्ली नहीं है, यह स्वतंत्र भारत की नई दिल्ली का पहला नज़ारा है। सामने देखिए, वहाँ मंच पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी खड़े हैं और उनके पीठ ऊपर हवा में हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। पीछे खड़ी जामा मस्जिद और आगे जामा, यह लाखों लोगों को हुक्म, हर चेहरा उस वक्त की खुशी, उम्मीद और संघर्ष की कहानी कह रहा है। इतनी बड़ी भीड़ जो कई सालों की गुलामी के बाद पहली बार अपने देश का स्वतंत्रता झंडा देख रही थी। यह भीड़ नहीं है, यह एक राष्ट्र की आत्मा है जो जाग उठी है। इस फोटो में देखिए, हर भारतीय की आंखों में एक सपना है, एक आज़ादी का सपना। यह सिर्फ एक फोटो नहीं, यह उस संघर्ष का फल है, यह उस बलिदानों की कहानी है जिनकी बदौलत यह देश अपना माथा ऊंचा कर पाया। यह हमें याद दिलाता है कि इस दिल्ली की गलियों में सिर्फ कारोबार और इमारतें नहीं हैं, यहाँ आज़ादी की हवा भी गूंजती है। आज़ादी की कहानी देखने के बाद अब जरा इस किले की भव्यता को भी देखिए।
यह है लाल किले की कुछ ऐसी तस्वीरें जो आपको सीधे मुगल सल्तनत के दौर में खींच ले जाएंगे। देखिए पहली तस्वीर में किले के मुख्य द्वार के सामने शाही स्वागत का नजारा। हाथी खड़े हैं, सैनिक कतार में हैं, घोड़ों पर सवार सिपाही है। दिखाता है कि इस दरवाजे से गुजरना कितना बड़ी शान की बात हुआ करती थी। यह दरवाजा सिर्फ दीवार नहीं बल्कि एक युग का प्रवेश द्वार था। दूसरी तस्वीर जो किले के बाहर घेरे को दिखाता है और यह देखिए किले की यह ऊंची मोटी दीवारें, समय के कपड़े और ना जाने कितने युद्ध देखे होंगे इन दीवारों ने। कितनी ताकत और कारीगरी से बनाई गई थी यह भव्य इमारतें। आज यहाँ आज जहाँ चारों तरफ भीड़ और गाड़ियाँ दिखती हैं, वहीं इन तस्वीरों में दूर 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 तक मैदान दिखता है जहाँ तांगे और बैलगाड़ियाँ सामान लेकर चल रहे हैं। यह बताता है कि यह किला सिर्फ शासक का एक घर नहीं था बल्कि पुरानी दिल्ली की अर्थव्यवस्था का केंद्र भी था। तीसरी तस्वीर जिसमें दूर से किला दिखता है, यह जब आप यहाँ से इस किले को देखते हैं तो इसकी विशाल समझ आती है। यह किला दिल्ली पर सदियों तक एक मुकुट की तरह रहा है। लाल किला जिसने शाहजहां को आते जाते देखा, सल्तनतों को बदलते देखा और आज़ादी का पहला झंडा भी देखा। यह महज पत्थर नहीं, यह भारत का दिल है। अब हम आ गए हैं पुरानी दिल्ली की धड़कन में, चांदनी चौक। यह वह जगह है जहां से दिल्ली की नब्ज आज भी महसूस होती है। पहली तस्वीर देखिए, दूर खड़ा यह घंटा घर क्लॉक टावर। आज यह घंटा घर वहीं आज यह घंटा घर वहां नहीं है, पर यह तस्वीर इनकी शानदार विरासत बताती है। यह वक्त बताने वाला टावर उस दौर में इस बाजार का सबसे बड़ा पहचान चिन्ह था। और बाजार की भीड़ को देखिए, सड़कों पर चलती साइकिल, किनारे खड़ी टांगे और रिक्शे। आज भी यहाँ भीड़ है, लेकिन उस वक्त की भीड़ में एक अलग ही नजाकत थी। सादगी भरा पहनावा और हर कोई अपने काम में मगन। तीसरी तस्वीर, यहाँ ऊंट और बैलगाड़ी देखते हैं। जरा इस तस्वीर पर रुकिए, यकीन नहीं होता ना, सड़कों पर ऊंट चल रहे हैं, बैलगाड़ियां सामान ढो रही हैं। यह नज़ारा दिखाता है कि चांदनी चौक सिर्फ दिल्ली का नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। यह जगह सदियों से कितनी जीवित रही है। रिक्शा वाली तस्वीर पर जहाँ एक बड़ा भव्य भी है, यह चौक सिर्फ दुकानें नहीं बल्कि इतिहास के बड़े मकानों और इमारतों को भी समेटे हुए है। जहाँ व्यापार था वहीं शानदार वास्तुकला भी थी। चांदनी चौक जहाँ इतिहास, संस्कृति और व्यापार की गलियाँ आसपास मिलती हैं। यह तस्वीर बताती हैं कि इस चौक की रौनक कभी कम नहीं हुई, बस यातायात के साधन बदल गए हैं। थोड़ा रुकें, बाजार की रौनक को महसूस करें। यह चांदनी चौक आज भी दिल्ली की सबसे रोमांचक और प्यारा हिस्सा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह सफ़र? हमें जामा मस्जिद की शांति से शुरुआत की, आज़ादी के गौरव को महसूस किया, लाल किले की शान देखी और चांदनी चौक की पुरानी रौनक में खो गए। यह तस्वीरें सिर्फ पुरानी नहीं हैं, यह हमारे पुरखों की विरासत है। यह हमें बताती हैं कि हमारे दिल्ली ने कितने रंग देखे हैं, कितने मौसम सहे हैं और हर दौर में कितने इतिहास गढ़े हैं। आज जब हम अपनी भागती दौड़ती जिंदगी में वापस लौट रहे हैं तो हमें एक बात याद रखनी होगी, पुरानी दिल्ली जिसे आज हम पुरानी दिल्ली कहते हैं, वो महज एक जगह नहीं, वो सादगी का जमाना था, वो ठहराव का वक्त था। थोड़ा रुके, हमारा काम है इन यादों को संभाल कर रखना ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी जान सके कि इस मिट्टी में कितनी मोहब्बत और कितनी इतिहास दफन है। अगर आपको यह सफ़र पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।
मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।